राधा स्वामी। बाबा जी बॉम्बे में वाणी ली थी कि कौन सा जो ऐसा विरला जो मेरे जूते में खजूर डाल जाए। वो शब्द को मैंने बहुत समझने की कोशिश की और उस शब्द को समझने के लिए मुझे 15 साल हो गए। फिर ऐसी भी मैंने बाबा जी की वाणी में शब्द सुना था कि शब्दे सृष्टि शब्दे आकाश शब्दे भरिया प्रकाश, शब्दे सृष्टि शब्द के पार नानक वसिया घट घट। वो कुछ शब्द ऐसे है उसका सोल बहुत आसानी से मिलता नहीं है, टाइम लगता है। इसके लिए बाबा जी जो शब्द बोल रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए। सत्संग सुनने तो अपन चले जाते हैं पर लेकिन शब्द कितने याद करके लाते हैं। बाबा जी भजन सिमरन की बात करता है तो भजन सिमरन कौन करता है? भजन सिमरन ऐसी चीज़ है कि इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, पर वो नाम बाबा जी ने दिया, वो नाम को आज भी कोई लोग नहीं समझ पाए। इसके लिए कबीर साहब की वाणी में किया नहीं कि भाई कुआं का साव कुएं के अंदर ही रहता है। इसके लिए आपको समझना चाहिए। पहले यो युक्ति को समझो। बाबा जी कहता है कि भाई 5 फुट के शरीर के अंदर जो परमात्मा ने विवेक की ताकत दी है, तो वो विवेक की ताकत क्या है उसकी पर उसको आप आजमाओगे नहीं तो आपको पता चलेगा कैसे। आप जो धंधा मजूरी कर रहे हैं उससे आपका पालन पोषण हो रहा। जो चीज़ आपके शरीर में बैठी है वो उसका आज भी नहीं हो रहा। आपको घुमा रही, आपको खिला रही, पिला रही, सब आपको समझना चाहिए। ये मौका एक बार ही मिलता है और दुनिया एक एक करके छोड़ के जाती है। आप लोगों को इतना भी पता नहीं है कि वो जाती कहाँ है और उसका घर है या नहीं है। जो मालिक ने तो जो चीज़ बताई है उसकी पर नज़र डालोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये चीज़ क्या है। इसके लिए मालिक ने फरमाया कि भाई इंसान को जीते जी उस शरीर का गौर करना चाहिए। फिर तुम बीमार हो जाते हो, कोई दुख आ जाता है तो कुछ खांसी की गोली लेना पड़ती है, सर्दी की गोली लेना पड़ती है, ताव की गोली लेना पड़ती है। कुछ बड़ा गर्म हो तो दवाखाने में हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। फिर इसके पीछे पैसे लगते हैं। उसके लिए आपको समझना चाहिए। राधा स्वामी।